स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 वृत्त ज्यामिति में प्रश्नावली 11B के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 11B। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है, तो उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होगा। ये देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अगर कोण बन रहा है 80 डिग्री, तो इसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी 40 डिग्री। तो हमारा प्रश्न ऑप्शन 3 40 डिग्री सही होगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दिए गए वृत्त में कोण BAC बराबर 70 डिग्री, तो BPC का मान लिखें। दिए गए वृत्त में यहाँ वृत्त दे रखा है, इसमें कोण BAC 70 डिग्री है, तो कोण BPC का वैल्यू निकालना है। देखिए, ये एक चाप है BC और इस चाप के द्वारा A पर कोण बन रहा है 70 डिग्री। हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का मान बराबर होता है, तो कोण BPC भी जो होगा वो 70 डिग्री के बराबर होगा। अतः हमारा वैल्यू आ गया कोण BPC बराबर 70 डिग्री। कोण BPC बराबर 70 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 का हल देखते हैं। ये कह रहा है कि बगल के चित्र में कोण ABC बराबर 40 डिग्री, कोण ABC बराबर 40 डिग्री तथा कोण DAC बराबर 65 डिग्री है, तो कोण DCA यानी इस कोण का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि इस चाप द्वारा ये कोण और ये कोण परिधि पर बन रहा है, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री, क्योंकि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ कोण ADC बराबर कोण ABC बराबर 40 डिग्री। अब त्रिभुज ADC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण D जोड़ कोण A जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। इसको लिखते हैं तो कोण ADC प्लस कोण DAC प्लस कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ACD बराबर 180 डिग्री और माइनस ADC का वैल्यू है 40 और माइनस DAC का वैल्यू है 65 डिग्री। तो इसको घटा दें तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री आंसर। 75 डिग्री आंसर हो गया। अब 3 का B देखते हैं। इसी में प्रश्न संख्या 3 का B कह रहा है कि एकांतर खंड में किसी वृत्त के डॉट 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 चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है। याद रखिए कि किसी भी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है तथा इस दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। ये कोण अधिक कोण होगा और ये कोण न्यून कोण होगा। तो 3 के B का सही जवाब होगा लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 3 के C का जवाब होगा कि दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। तो 3 के C में दीर्घ चाप आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 का D देखते हैं। अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर डॉट 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 अंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। तो इसका सही जवाब है अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण अंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। तो 3 के D का आंसर होगा समकोण, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ये केंद्र है, ये इस तरह से है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अगर अर्धवृत्त द्वारा एकांतर खंड में बन रहा है, तो ये चाप जो होगा वो
डी है। तो 3 का डी कह रहा है कि अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर डॉट 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 अंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त वही होगा जो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त क्या करता है, 90 डिग्री यानी समकोण अंतरित करता है। तो वह वृत्त अर्धवृत्त होगा जो अपने परिधि पर समकोण अंतरित करता हो, यानी इसका आंसर एक समकोण हो गया। 3 का डी का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए ये वृत्त है और इसकी जीवा ये है अगर, तो इसकी लंबाई ये दोनों त्रिज्याओं के बराबर है, यानी ये त्रिज्या है और ये भुजा इस त्रिज्या के बराबर है। अतः ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में, अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। अब केंद्रीय कोण 60 डिग्री का हुआ, अतः इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 60 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा आंसर। अब चौथा हो गया। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। सेम क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये वृत्त है, उसकी जीवा है और ये उसकी त्रिज्या है। तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिस पर केंद्रीय कोण कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब कह रहा है कि इसी चाप द्वारा वृत्त के P बिंदु पर अंतरित कोण जो वृत्त के परिधि पर स्थित है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण APB बराबर 1/2 कोण AOB, 1/2 कोण AOB यानी 1/2 गुना 60 यानी 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो APB बराबर 30 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 का हल। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि AB वृत्त का एक व्यास है और P परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। तो यदि कोण PBA 40 डिग्री हो तो कोण PAB का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए ये चूँकि वृत्त का व्यास है यानी ये अर्धवृत्त हो गया इस तरफ वाला। अब अर्धवृत्त है तो यहाँ अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है यानी कोण APB बराबर 90 डिग्री का होगा। अब देखते हैं त्रिभुज ABP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण APAB बराबर 180 माइनस 40 जोड़ 90, 180 माइनस 40 जोड़ 90। तो 180 में से 90 और 40 जोड़ के 130 हुआ, घटाएंगे तो 50 डिग्री आंसर हो गया। अतः कोण PAB बराबर 50 डिग्री आंसर। प्रश्न संख्या 7 का हल देखते हैं। ये कह रहा है किसी चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होता है। तो अगर चक्रीय चतुर्भुज है और वो समानांतर चतुर्भुज है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अतः इसमें 90 डिग्री यानी एक समकोण आंसर होगा। 7 का B देखते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है। ये देखिए ये चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने का योग 180 डिग्री होगा यानी 2 समकोण होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। अतः 2 समकोण आंसर हो गया 7 के B का। 7 के B का आंसर हो गया 2 समकोण क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री है। अतः आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री यानी 2 समकोण के बराबर होता है। 7 का B का आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का C कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज ABCD में कोण 110 डिग्री तथा कोण C 70 डिग्री हो तो प्रश्न संख्या 7 का D देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण कितने डिग्री का होगा। एक कोण 70 डिग्री है तो इसका सामने का कोण कितने डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है यानी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री का होगा। यही आंसर है। अब प्रश्न 7 का ई कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों का माप 72 डिग्री और 108 डिग्री है यानी ये 72 डिग्री है और ये 108 डिग्री है। हम जानते हैं कि जब सम्मुख कोणों का योग किसी चतुर्भुज का 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब यहाँ 108 और 72 है, 108 और 72 180 डिग्री होंगे, अतः यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। प्रश्न संख्या 8
प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि बगल की आकृति में कोण ए बराबर 50 डिग्री तथा कोण बी डी सी पी बराबर 20 डिग्री, तो कोण बी डी सी तथा कोण डी पी सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए ये है चाप बी सी और इसके द्वारा कोण ए बना हुआ है और इसी के द्वारा कोण बी डी सी बना हुआ है। अतः कोण बी डी सी बराबर कोण ए बराबर 50 डिग्री, क्योंकि समान चाप द्वारा परिधि पर बने हुए कोण है, यानी एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने हुए कोण है। ये बी डी सी का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो कोण बी डी सी 50 डिग्री हो गया। अब ये त्रिभुज पी डी सी में देखते हैं, त्रिभुज डी पी सी में देखते हैं। डी पी सी में ये देखिए कोण सी डी पी बराबर 180 माइनस 50, क्योंकि ये और ये मिलके लीनियर पेयर है तो 180 होगा। तो कोण सी डी पी बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी ये हो गया 130 डिग्री कोण सी डी पी का वैल्यू। अब देखिए इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 यानी 130 प्लस 20 प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर यानी कोण DPC प्लस कोण CDP प्लस कोण DCP प्लस कोण CDP बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण DPC का वैल्यू हमें पता नहीं है, DPC रहने दिए, और DCP का वैल्यू 20 डिग्री है और जो 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण DPC बराबर 180 में से 130 घटाएंगे और फिर ये इधर आके घटाओ 20 हो गया। तो 180 माइनस 130 और 20 150 हुआ। 180 में से 150 गया 30 डिग्री हो गया ये कोण DPC का वैल्यू। अब देखिए इस सवाल में दो आंसर हैं, तो कोण CDP यानी CDP बराबर 130 डिग्री, कोण DPC बराबर आया 30 डिग्री और कोण BDC बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ पे कोण BDC बराबर 50 डिग्री। ये और ये दोनों प्रश्न में पूछ रहे हैं, इसलिए 50 डिग्री और 30 डिग्री इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ये कह रहा है कि बगल के चित्र में वृत्त का केंद्र O है और कोण BAC बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ वृत्त का केंद्र O है और कोण BAC बराबर 30 डिग्री। तो कोण BOC और कोण CDE, कोण BOC और कोण CDE का वैल्यू निकाला है। यहाँ देखिए ये एक ही चाप है जो यहाँ कोण बन रहा है परिधि पर और इसी चाप के द्वारा ये कोण D बन रहा है। तो हम लिखते हैं कि कोण BDC बराबर कोण BAC बराबर 30 डिग्री। कारण होगा कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण। अब देखते हैं ये आ गया हमारा 30 डिग्री। तो अब ये इसी द्वारा केंद्र पर बना कोण है, इसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण और इसी चाप द्वारा ये केंद्र पर बना कोण। तो कोण BOC बराबर 2 गुना कोण BDC, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, दूना होता है। अब ये हो गया 2 गुना 30 डिग्री, तो कोण BOC हो गया 30 गुना 60 डिग्री। कोण BOC बराबर 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, हमको कोण ये निकालना है कोण CDE। तो कोण देखिए कोण ODC प्लस कोण CDE बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये और ये, इसको लिख दें लीनियर पेयर। अब कोण ODC तो 30 डिग्री है प्लस कोण CDE पता नहीं है बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण CDE बराबर 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री, यानी कोण BOC बराबर 60 डिग्री तथा कोण ODC बराबर 150 डिग्री। यही दोनों आंसर हो गए। संख्या 10 का ये देखते हैं। ये कह रहा है कि चक्रीय समचतुर्भुज कैसी आकृति है। ये समचतुर्भुज वर्गाकार आकृति होती है, तो ये हो गया वर्ग। अब 10 का B कह रहा है कि किसी अर्धवृत्त के कोण में कितने अंश होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अतः अर्धवृत्त के कोण में 90 डिग्री या अंश होते हैं। अर्धवृत्त के कोण में 90 डिग्री अंश या 90 अंश कोण होते हैं।
साथियों, अब हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कल निश्चित रूप से आएगा। इसलिए बने रहें हमारे शांतनु एजुकेशनल हब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।